बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी भी निज़ाम अदल के बारे में है। इससे भी यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक शख्स एक ज़िबा की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहा, भाई ज़रा इस मुर्गी को काट कर मुझे दे दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रख कर चले जाओ, आधे घंटे के बाद आकर ले जाना। इत्तेफाक से उस शहर का काजी मुर्गी फरोश की दुकान पर आ गया और दुकानदार से कहा कि मुझे भी मुर्गी दे दो। दुकानदार ने कहा, ये मुर्गी किसी और की है और मेरे पास भी मुर्गी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। काजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मुझे यही मुर्गी दे दो। जब इसका मालिक आया तो कहना कि मुर्गी उड़ गई। दुकानदार ने कहा, ऐसा कहने का मुझे भला क्या फ़ायदा होगा, मुर्गी तो उसने मुझे खुद ज़िबा करके पकड़ाई थी और काटने के लिए कहा था, फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ज़िबा की हुई मुर्गी उड़ गई। काजी ने कहा, जो मैं कहता हूँ वो गौर से सुनो, बस ये मुर्गी मुझे दे दो और इसके मालिक से यही कहना कि मुर्गी उड़ गई है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा लेकर मेरे पास आएगा। दुकानदार ने कहा कि अल्लाह सब का पर्दा रखे और मुर्गी बादल नखास्ता काजी को पकड़ा दी। काजी साहब मुर्गी लेकर निकल गए तो मुर्गी का असली मालिक भी आ गया और दुकानदार से कहा कि भाई मुर्गी कट गई है या नहीं। दुकानदार ने कहा, मैंने तो काट दी थी मगर आपकी मुर्गी उड़ गई। मुर्गी वाले ने हैरान होकर पूछा, भला वो कैसे, मैंने तो खुद ज़िबा की थी, उड़ कैसे गई। दोनों में पहले नोक झोंक शुरू हुई, फिर बात झगड़े तक जा पहुंची, जिस पर मुर्गी के मालिक ने कहा, चलो अदालत चलते हैं, काजी फैसला करेगा। और वो दोनों चल पड़े। दोनों ने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे थे। उनमें से एक मुसलमान था जबकि दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख ज़ाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि अदालत लेकर जाएंगे। दुकानदार पर इस तरह दो मुकदमे बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंच गए तो मुर्गी फरोश ने अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल होकर मीनार पर चढ़ गया। लोग जब उसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने छलांग लगा दी और मीनार से नीचे गिर पड़ा। नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वो उसके ऊपर गिरा और उसकी जान भी चली गई, यानी वो मर गया। उस बूढ़े आदमी के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर उस शख्स को पकड़ लिया और उस मुर्गी फरोश को काजी के पास लेकर पहुंच गए। काजी मुर्गी फरोश को देखकर हंस पड़ा क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई, मगर बाकी दो केसों का उसे इल्म नहीं था। काजी को जब तीनों केसों के बारे में बताया गया तो उसने सर पकड़ लिया। उसके बाद चंद किताबों को उल्टा पलटा और कहा, हम तीनों मुकदमात का यके बाद दीगरे फैसला सुनाएंगे। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। काजी ने पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर दावा क्या है। मुर्गी वाला, जनाब इसने मेरी मुर्गी चुराई है, क्योंकि मैं उसे ज़िबा की हुई मुर्गी देकर गया था और काटने के लिए कहा था, मगर इसने कहा कि मेरी मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हो। मुर्गी वाला, जी हाँ, क्यों नहीं काजी साहब। काजी, क्या अल्लाह ताला बसीदा हड्डियों को दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर नहीं है। तुम्हारी मुर्गी का ज़िंदा होकर उड़ना भला क्या मुश्किल है। क्या तुम्हें उसकी कुदरत पर यकीन नहीं है। ये सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया, अपना केस वापस ले लिया। काजी, दूसरे मुद्दई को लाओ। यहूदी को पेश किया गया तो उसने अर्ज़ किया, काजी साहब इसने मेरी आंख में उंगली मारी जिसकी वजह से मेरी आंख ज़ाया हो गई। मैं भी अब इसकी आंख में उंगली मारकर उसकी आंख ज़ाया करना चाहता हूँ। काजी साहब को ये बड़ा मुश्किल केस लगा। थोड़ी देर सोच कर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दीत निसफ है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, उसके बाद तुम उसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी, बस रहने दे, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। काजी, तीसरा मुकदमा भी पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज़ किया, काजी साहब ये शख्स भाग गया था। रास्ते में आते हुए तो लोगों ने इसे पकड़ने के लिए पीछे इसके भागे, ये मीनार पर चढ़ गया और वहाँ से इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई जिसकी वजह से वो मर गया। काजी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, तुम ऐसा करो, तुम भी मीनार पर चढ़ जाओ और इसी तरह मदीने मीनार पर चढ़कर मुर्गी फरोश पर छलांग लगा दो जिस तरह मुर्गी फरोश ने तुम्हारे बाप पर लगाई थी। तो नौजवान ने कहा, काजी साहब अगर यह दाएं बाएं हो गया तो मैं ज़मीन पर गिर जाऊँगा। काजी ने कहा, यह मेरा मसला नहीं है, मेरा काम अदल करना है, तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ। नौजवान ने अपना दावा वापस ले लिया। नतीजा, अगर आपके पास काजी वक्त को देने के लिए मुर्गी है तो फिर काजी भी आपको बचाने का हुनर जानता है। काजी आपका अपना ही समझिए।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔